जिम्बाब्वे से अपनी पहली हार का पाकिस्तान ने बदला ले लिया है जनाब। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे वनडे में 10 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दिया। जिम्बाब्वे की जानिब से दिए गए 146 रन के हदफ को पाकिस्तान टीम के ओपनर्स ने ही 19वें ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब ने अपने वनडे करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की और टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। नौजवान ओपनर ने 62 गेंदों पर 113 रन की नाकाबिले शिकस्त धुआंधार इनिंग खेली। इसमें 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अब्दुल्ला शफीक ने भी उनका भरपूर साथ दिया जनाब और एक एंड अच्छे से संभाले रखा। उन्होंने नॉट आउट 32 रन बनाए। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे 28 नवंबर को बुलावायो में ही खेला जाएगा। लेट्स सी कि क्या परफॉर्मेंस होती है। अगर दूसरी जानिब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, उसकी मेजबानी के मामले पर भारत एक मरतबा फिर से पाकिस्तान को पैसों का रोब दिखाने लगा है जी। आईसीसी ने बोर्ड मीटिंग तलब की है। चैंपियंस ट्रॉफी की किस्मत का फैसला जुम्मे को होने का अब इम्कान है। बिल्कुल, पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर ना माना तो वोटिंग के जरिए मेजबानी छीनने की कोशिश की जाएगी और दूसरी जानिब पीसीबी जरा ये कहते हैं कि मेजबानी में किसी दूसरे मुल्क को शरीक करेंगे, ना ही इजाफी रकम लेने की पेशकश कबूल करेंगे। हम मुकम्मल इवेंट का इनेकाद अपने मुल्क में ही करना चाहते हैं। ख्याल रहे कि 1996 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद होने वाले इवेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिलती है या नहीं, इसका हतमी जवाब आना भी बाकी है। ताहम तवक्को की जा रही है कि मामला वोटिंग के जरिए हल होगा, जिसमें पाकिस्तान पीछे रह सकता है। अगर पाकिस्तान वोटिंग के मामले पर मेजबानी गंवा देता है तो बोर्ड की हिकमत अमली क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हैं स्पोर्ट के सलीम खालिक साहब। उनसे उनका तज्जिया जान लेते हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। देखें, कल आप लोग मायूस हो रहे थे कि आप हर बार यही कहते हैं जीत जाएंगे। देखें, आप हो रही थी मायूस, देखे जीत गए और आपने जो कहा वो सही साबित हुआ। बिल्कुल। और क्या अब ये समझ सकते हैं कि डकवर्थ लुइस मेथड के तहत जो वो पहला मैच जीते थे वो भी एक फेस सेविंग थी? अगर पूरा मैच हो जाता तो हम जीत सकते थे वो भी? नहीं, वो पाकिस्तान इतना आगे ना जाए तो ये विशफुल थिंकिंग होगी। बिल्कुल। सलीम साहब, आप बताइएगा कि अब 1-1 से बराबर हो गए हैं, जुमे को मैच होने वाला है और पाकिस्तानी बल्लेबाज अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। साइम अयूब भी हमने देखा कि वो नाकाबिल शिकस्त रहे हैं और एक वनडे मैच जो है उसको T20 बना दिया गया, 19वें ओवर में ही खत्म कर दिया गया। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात है कि जो डर गया वो डर गया। आपको खेलना पड़ता है छोटी टीमों के खिलाफ, बिल्कुल एक ऐसा डोमिनेट करना पड़ता है उनके ऊपर। आए और खूब एक एग्रेसिव क्रिकेट खेले, उनको बताएंगे बच्चे हम तुमसे बहुत आगे। लेकिन जब आप बच्चों से डरेंगे तो बच्चे आपकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे और हरा देंगे आपको। तो यही चीज थी कल जो मैच हुआ, उसमें पाकिस्तान टीम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आई। बॉलिंग तो पिछले मैच में भी बेहतर रही थी, स्पिनर्स अच्छा खेले थे, दूसरे मैच में भी बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी बैटिंग, और साइम अयूब की बैटिंग और अब्दुल्ला शफीक दोनों ने मेरे ख्याल से सलीम खालिक साहब बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहिरा किया है और हम देख के ही खुश हो रहे थे कि क्या परफॉर्मेंस है। आपको क्या लगता है ये जो तसलसल है ये कब तक अब कायम रहेगा? तीसरे मैच तक तो कायम रहना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं एक आधा मैच हमारे बैटर्स हमें खुश कर देते हैं, फिर उसके बाद वही वापस ट्रैक पर आ जाते हैं अपने। नहीं, देखिए, जो पहला मैच हारे थे उसकी बुनियादी वजह ये थी, आपने देखा होगा बहुत स्लो खेल रहे थे, चाहे वो शुरू के बैट्समैन हो चाहे वो कैप्टन रिजवान हो। लेकिन कल शायद सोच कर आए थे कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है और साइम की हिट्स लगना शुरू हुई। अब्दुल्ला ने अच्छा उनको सपोर्ट किया था। एक जबरदस्त पाकिस्तान ने 19वें ओवर में मैच जीत लिया 10 विकेट से। ऐसे ही होना चाहिए, इसी तरह जिम्बाब्वे को हराना चाहिए था। लेकिन अगर हम स्पिनर्स को देखें तो हमें उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। अबरार डेब्यू पर 4 विकेट ले गए। वनडे उनका बड़ा मजाक उड़ रहा था जब वो टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे और मिस्ट्री स्पिनर, ये कैसा मिस्ट्री स्पिनर जो आउट ही नहीं कर पाता, लेकिन उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। कंडीशंस भी आइडियल थी, सलमान ने भी अच्छी बॉलिंग की। तो देखिए, फर्क होता है कंडीशंस का, पिचेस का। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में हारिस रऊफ कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वही हारिस रऊफ यहाँ पे विकेट नहीं ले पाए क्योंकि वहां की पिचेस साजगार थी, यहाँ की पिचेस स्पिनर्स के लिए थी। तो अगर आप राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज करेंगे तो इसी तरह होगा। अभी अच्छी टीम सिलेक्शन हुई, स्पिनर्स के ऊपर हमने निसार किया, स्पिन पिचेस थी तो वो जीत गए। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में फास्ट पिचेस थी, पेसर्स पे निसार किया तो जीत गए। यही करना पड़ेगा, जहां जैसी पिच है, जैसी कंडीशन है, वैसे प्लेयर खिलाएं। नामों पर ना जाए कि ये सुपरस्टार है, इसको तो जरूर खिलाना है। आप देखें इधर जगह बनती है तो करें। और फिर जिम्बाब्वे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि चलो जी हम लोगों ने किया, अब एक और मैच भी हरा देंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि बड़ा भाई कहता हूँ मैं तो, चले इंडिया तो
या होता तो कुछ और कहता कि बड़ा भाई होता है तो उसको ऐसे आसानी से नहीं हर बार देर कर लेते, चलो एक दफा तो आपने कर लिया। लेकिन एक अच्छा कमबैक, एक अच्छी फतह पाकिस्तान की, होपफुली अगला मैच जीतकर कल सीरीज भी पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये बताइएगा सलीम साहब कि अब एक फैसला होने वाला है जुमे को, जहां पर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश की जाने वाली है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी की जो बात है उसके ऊपर मीटिंग आईसीसी ने तलब कर ली है। उसके हवाले से जो अब तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि वोटिंग के जरिए भी जो मेज़बानी है वो पाकिस्तान से ली जा सकती है। अब इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं और पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मीटिंग हो रही है बोर्ड डायरेक्टर्स की 17 है, उनकी जुम्मे को मीटिंग होनी है और उसमें यही बात ज़ाहिर गौर आएगी। पाकिस्तान से पहले कहा जाएगा कि हाइब्रिड मॉडल आप मान लो, हाँ। और अगर पाकिस्तान नहीं माना, वोटिंग तक बात गई तो फिर मसला हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा। और फिर वो हो सकता है कि मेजबानी भी वापस ले ली जाए। फिर जैसे कुछ लोग एक ट्वीट साबिक कप्तान राशिद लतीफ किया, उन्होंने नुमाइंदा के अंदाज में ये कहा कि जी हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि जो अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में हुआ आपने देखा होगा, उसकी वजह से श्रीलंका की ये टीम थी तो अधूरा टूर छोड़कर वापस चली गई। ये चीज थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है इस हवाले से कि वहां पर मीटिंग में ये बात उठाई जा सकती है कि जी ऐसा आप क्या हुआ था। लेकिन अब तो सूरत खैर कंट्रोल में आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इम्तिहान है और मोहसिन नकवी साहब कल भी फ्रंट फुट पे थे, अब मीटिंग में भी फ्रंट फुट पे उनको आकर इस चीज को बताना पड़ेगा सबको कि सब कुछ कंट्रोल में है। वो एक वन ऑफ चीज थी, 2 दिन में हम लोगों ने उसका काबू पा लिया। सारी क्रिकेट पहले भी यहाँ होती रही, आगे भी इंशाल्लाह होती रहेगी। तो अगर पाकिस्तान सलीम खान साहब कितने % चांसेस हैं कि ये जो इवेंट है इसकी मेज़बानी मिल जाएगी पाकिस्तान को? क्योंकि आपने वही बात की है कि वोटिंग पर अगर बात जाती है तो फिर मसला हो सकता है और उस सूरत हाल में फिर पाकिस्तान के अपने मौक़िफ़ पर उस वक्त तक डटा ही रहेगा। देखिए फ्रेंकली स्पीकिंग, अगर सच्चाई का हम लोग सामना करके बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन यूं वीक है कि अगर वोटिंग तक अगर हम गए तो इंडिया का तमाम क्रिकेट बोर्ड पर बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आईसीसी पे भी होल्ड है। जय शाह 1 दिसंबर को सरबराह भी बनने वाला है आईसीसी के। तो क्योंकि सबको पैसा देता है, आईपीएल होती है तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ना सिर्फ प्लेयर्स को पैसे देता है बल्कि उनकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे देता है। और वैसे भी उससे थोड़ा ऐसे रहते हैं। आपको याद होगा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जब पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तानी सरजमीन पे उन्होंने कही थी कि इंडिया के बगैर नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी। इट्स मीन कि सबका झुकाव इंडिया की तरफ है। तो अगर वोटिंग तक बात गई तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आई थिंक कि तैयार है पीसीबी वाले इसके लिए। और पिछले दिनों लंदन में कुछ लॉयर से मुलाकात हुई थी, वकला से, और आगे का लाएमल भी पाकिस्तान में सोचा हुआ है। फिर ये भी हो सकता है कि इनको कहा जाए कि ठीक है तुमने 13 अरब रुपए स्टेडियम्स के ऊपर लगाए तो इतने पैसे एक्स्ट्रा हमसे ले लो कि तुम्हें अगर गेट मनी का लॉस हो रहा है इंडियन टीम के ना आने से, या चलो तुम अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों जो तजावीज़ हैं उनमें से कौन सी बेहतर है, अगर सिर्फ यही दोनों तजावीज़ हैं कि एक जानिब मेज़बानी हमसे ले ली जाती है वोटिंग के जरिए और दूसरी जानिब हमें हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेलने को मिलता है और मैच देखने को मिलता है पाकिस्तान और इंडिया का, तो दोनों ऑप्शंस में से सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं, इसके अलावा अगर कोई तीसरी ऑप्शन हमारे पास ना हो तो कौन सी ऑप्शन बेहतर है? देखिए कब तक ऐसा होगा कि पाकिस्तान इस तरह मानता रहेगा बातें, क्योंकि जब इंडिया में कोई क्रिकेट इवेंट होता है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहां जाके खेलने को तैयार हो जाती है। हम कभी भी नहीं कहते कि हमारी गवर्नमेंट ने रोका है। इंडिया का जब नंबर आता है तो हमें कहा जाता है कि जी इंडियन टीम नहीं आएगी, उनकी गवर्नमेंट ने रोक लिया, हाइब्रिड मॉडल पे जाओ। एशिया कप में भी ऐसा हुआ, अब फिर ऐसा हो रहा है। आगे कोई बात हुई तो भी इस तरह की चीज हो सकती है। तो कब तक ऐसा होगा? कोई वन साइडेड ट्रैफिक थोड़ी चलती है क्या? इंडिया से अगर पैसा आ रहा है तो इंडिया अकेले थोड़ी खेल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया मैच खेलता है तो इंडिया पाकिस्तान मैच की आमदनी एक तरफ, पूरे टूर्नामेंट की आमदनी एक तरफ होती है, यानी पाकिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन है। तो आप ऐसे पाकिस्तान को हटा नहीं सकते। तो वन फॉर ऑल इस चीज को खत्म होना चाहिए। एक ऐसा सोल्यूशन सामने आना चाहिए कि आइंदा कभी भी कोई क्रिकेट हो इन दोनों मुल्कों की तो एक पॉलिसी होगी जी ठीक है हाइब्रिड मॉडल अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है तो आगे इंडिया में भी अगर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट होगा तो उसमें पाकिस्तान को भी हम मजबूर नहीं करेंगे। अगर उनकी गवर्नमेंट ने कहा, पाकिस्तान टीम भी फिर कहेगी कि ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, हम इंडिया जाके नहीं खेलेंगे। अच्छा। बराबरी की सतह पर अगर बात हो तो ठीक है, तो बिल्कुल। अच्छा। लेकिन अगर वही वन वे ट्रैफिक चल रही है कि इंडिया से पैसा आता है, इंडिया की बात मानेंगे तो फिर पाकिस्तान को एक सख्त मौके पर अपना बरकरार रखना चाहिए। तो सलीम खालिद साहब 30 सेकंड्स है मेरे पास, मैं चाहूंगी जरा ये बताएं कि जो जिस पोजीशन में इस वक्त पाकिस्तान है, इस पोजीशन में रहते हुए वाइज डिसीजन
डिसीजन आपके ख्याल में क्या होगा? क्या जिस तरह से अभी अली ने बात की कि हाइब्रिड मॉडल पर बात मान ली जाएगी या फिर इजाफी रकम जो है वो ले ली जाएगी, इस पर दोनों में से एक वाइज डिसीजन क्या होगा जिसको कर लेना चाहिए पीसीबी को अडॉप्ट? देखिए, पीसीबी को अपना जो स्टांस है उसको बरकरार रहना चाहिए और इस मसले को हल करने की संजीदा कोई कोशिश करवानी चाहिए। खाली इस टूर्नामेंट तक इस चीज को महदूद ना रखें, वहां जाके बात करें। जैसे मैंने पहले कहा कि ठीक है, हाइब्रिड मॉडल अगर इंडिया के लिए है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड मॉडल, और एक पॉलिसी बना दे कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्क में जाके नहीं खेलेंगे। जब कभी इधर कोई इवेंट होगा तो दूसरी टीम का मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर बराबरी की सतह पर बात होगी। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया, हमें आपने आगाह किया आपने से। और ऑल और नथिंग की अगर बात हो और ऑड्स आपके अगेंस्ट हो तो ख्याल ये करना चाहिए कि मुज़ाकरात की टेबल पर बात मनवा ली जाए और क्रिकेट के शायकीन बैठे हैं पाकिस्तान और इंडिया का टाकरा देखने के लिए, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और अगर वो देखने को कहीं पर भी मिल जाए तो ये शायद मुनासिब होगा। अगर ना मिला तो फिर दोनों सूरतों में एक सूरत ये ज़्यादा बेहतर लगती है कि हाइब्रिड मॉडल है। अगरचे मेज़बानी हमारे पास है, लेकिन मेज़बानी ना होने के यानी इवेंट में मैचेस ना होने, इससे बेहतर है कि हाइब्रिड मॉडल को इख्तियार कर लिया जाए। अभी ब्रेक पर जाएंगे।